कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां हजारों विद्वानों के मंत्रोच्चारण से हवा गूंजती थी, जहां दुनिया भर से आए विचार आग की तरह टकराते और नई रोशनी पैदा करते थे। ज्ञान सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, उसे पूजा जाता था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि नालंदा था, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जो 1500 साल से ज्यादा पहले भारत के दिल में जन्मा। लगभग 1000 साल तक ये ज्ञान का प्रकाश स्तंभ रहा। चीन से कोरिया तक के यात्री यहाँ आते थे। फिर आग ने इसे निगल लिया, मिट्टी में दब गया। आज हम उसकी कहानी खोल रहे हैं, खंडहरों से ज्यादा इंसानी जज्बे की कहानी। नालंदा, जहाँ इतिहास आज भी फुसफुसाता है। चलिए पीछे चलते हैं 5वीं शताब्दी में। गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। 427 ईस्वी के आसपास सम्राट कुमार गुप्त प्रथम, जिन्हें शक्रादित्य भी कहते हैं, एक साधारण आम के बाग को कुछ असाधारण में बदल दिया। किंवदंती है कि ये जगह सदियों पहले बुद्ध को दान में दी गई थी। कुमार गुप्त ने यहाँ विहार, स्तूप और व्याख्यान कक्ष बनवाए। नालंदा महाविहार। क्यों यहीं? बिहार तो पहले से ही आध्यात्मिक केंद्र था। बुद्ध ने यहीं बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। नालंदा अकेला नहीं था, ये राजकीय संरक्षण और बौद्ध उत्साह का मेल था। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन जैसे राजाओं के समर्थन से ये पूरा विश्वविद्यालय बन गया, दुनिया का पहला आवासीय यूनिवर्सिटी, जहां छात्र सिर्फ क्लास नहीं लेते थे, बल्कि वहां रहते, सोचते और बहस करते थे। प्राचीन ग्रंथों में इसे रत्नों का टावर कहा गया। चरम पर 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। विहार, मठ जैसे छात्रावास सबको जगह देते थे। ये छोटा कैंपस नहीं था, बल्कि एक जीवंत शहर था। नालंदा में छात्र बनना कैसा था? कल्पना कीजिए, आप तिब्बत से आए युवा भिक्षु हैं, हिमालय पार करके थके हारे पहुंचे। एंट्रेंस एग्जाम कठिन। आचार्यों की पैनल आपको घंटों ग्रंथों पर सवालों से कुरेदती, सिर्फ सबसे तेज दिमाग वाले अंदर जाते। कोई एमसीक्यू नहीं, मौखिक बहस, जहां आपकी तर्क शक्ति आग की तरह जलती। रोजमर्रा की जिंदगी अनुशासन और उत्साह से भरी। सुबह समूह में विनय पाठ, फिर सूर्योदय से सूर्यास्त तक लेक्चर। मुख्य विषय महायान बौद्ध धर्म थे, लेकिन हीनयान के 18 संप्रदाय, वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल, धातु विज्ञान तक सब पढ़ाया जाता। चीनी यात्री यी जिंग ने लिखा कि यहाँ 64 कलाओं और विज्ञानों की पढ़ाई होती थी, कविता से हाथी प्रशिक्षण तक। महान विचारक जैसे नागार्जुन, शून्यवाद के दार्शनिक, दिग्नाग, तर्कशास्त्री और शायद आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई को 4 दशमलव तक गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की बात की, यहाँ पढ़ाते या पढ़ते थे। छात्र ताड़पत्र पर हाथ से कॉपी करते थे। लाइब्रेरी रत्नसागर या रत्नोदिधि में लाखों ग्रंथ थे। 9 मंजिला इमारतें, ज्ञान का महासागर। जापान, इंडोनेशिया से आए छात्रों से दोस्ती बनती। चीनी यात्री हुएनसांग 630 ईस्वी में यहाँ आए, 10,000 मील पैदल चलकर। उन्होंने लिखा, पूरी जगह एक बड़ा मठ जैसी लगती है, टावर बाज की तरह उड़ते हैं। वो 657 ग्रंथ लेकर चीन लौटे, जिसने पूर्वी एशिया में बौद्ध युग शुरू किया। नालंदा सिर्फ स्कूल नहीं था, एक वैश्विक नेटवर्क, जहां विचार महाद्वीप पार करते थे। 700 साल तक नालंदा फला फूला, गुप्त पाल वंश के संरक्षण में, लेकिन साम्राज्य गिरते हैं। 12वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य कमजोर हुआ, बौद्ध संप्रदायों में मतभेद बढ़े, प्रतिद्वंदी संप्रदायों की ईर्ष्या बढ़ी। इतिहासकार उत्तर पश्चिम से आए आक्रमणों को दोष देते हैं। फिर 1193 ईस्वी में निर्णायक प्रहार, बख्तियार खिलजी ने हमला किया। फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज के अनुसार नालंदा के ज्यादातर निहत्थे भिक्षु लड़े, लेकिन हार गए। आक्रमणकारियों ने लाइब्रेरी जलाई और वो आग महीनों जलती रही। 3 से 6 महीने तक धुआं आसमान ढकता रहा। लाखों ग्रंथ राख हो गए। खगोल, चिकित्सा, दर्शन के ज्ञान का नुकसान। हुएनसांग जैसे उत्तराधिकारी भागे, नालंदा का फैलाव बिखर गया। 1200 ईस्वी तक विहार खाली, लताओं में लिपटे। इतिहास में एक बड़ा घाव, साइंस सदियों पीछे ढकेला गया। नालंदा 800 साल सोया रहा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में इसे फिर खोजा। 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बना, लेकिन पुनरुद्धार। 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा में कहा, नालंदा को फिर से जन्म दो, पूर्व पश्चिम का पुल बनाओ। 2014 में नया नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में शुरू हुआ, 18 देशों के समर्थन से।
जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया 485 एकड़ का कैंपस उद्घाटित किया। सौर ऊर्जा, जैव विविधता पार्क, आज 30 से ज्यादा देशों से 1000 छात्र पारिस्थितिकी, बौद्ध अध्ययन, एआई नैतिकता पढ़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा, नालंदा सिखाता है कि ज्ञान की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। नालंदा की कहानी हार की नहीं, सहनशीलता की है। आम के बाग से मिलेनियम पावर हाउस जला फिर भी उठा। ये याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान टिकता है। आज सूचना से भरी दुनिया में नालंदा फुसफुसाता है, गहराई खोजो, बहस करो, अपनी ज्योति जलाओ। अगर प्राचीन नालंदा महासागर पार विचार जोड़ सकता था, तो आज हम क्या नहीं कर सकते। इस यात्रा के लिए धन्यवाद। अगर नालंदा ने आपको छुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इतिहास से कौन सी सीख आप दोबारा जीवित करना चाहेंगे। अगली बार तक सवाल पूछते रहिए। नमस्ते।